नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अदानी ग्रुप के ऊपर इस बारे में है, यहाँ पे जो पिछले एक हफ्ते में आपने करेक्शन देखी है, अब कुछ ब्रोकरेज फर्म, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है कि स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो गए हैं और यहां से अच्छा बाउंस बैक रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है। अदानी ग्रुप भी कुछ अनाउंसमेंट करता हुआ दिख रहा है और फिच की तरफ से तो जो रेटिंग आई है वो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट यहां भी आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि इस रिपोर्ट में वो भी मेंशन है। कुछ बड़ी चीजें हैं और एक सबसे बड़ी बात जो अभी भी जस्ट मुझे पता चला, जब मैंने अदानी विलमार के ऊपर एक वीडियो बनाई तो मेरे पास कमेंट है कि भाई जो ये आप डाटा बता रहे हो, बुक वैल्यू एंड रिजर्व्स, डेट, यही तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है ये फ्रॉड है। तो आपको कुछ सोचने और समझने में गलती हुई है या फिर आपने कहीं से पढ़ा है तो वो शायद आई थिंक गलत समझ रहेगा। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इनके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं और वैल्यूएशंस महंगे हैं ये क्लियरली सबको विजिबल है। अदानी एंटरप्राइजेस 350 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। 30 का पीई इंडस्ट्री का है, तो आपको भी दिख रहा है वो ओवर वैल्यू है, बट फिर भी पब्लिक खरीद रही थी, पैसा बन रहा था। तो उन्होंने वही कहा। सेकंड जो आरोप उन्होंने लगाया वो मैन्युपुलेशन का लगाया कि अपना ही पैसा घुमा के शेयर में लगा दिया गया है। तो वो वैल्यूएशन को मतलब वैल्यूएशन को वो मैच नहीं करा था। अब मैन्युपुलेशन क्या हो रहा है कि अपना पैसा वापस शेयर में लगा दिया, इससे शेयर को उठाया जा रहा है, तो उससे रिजर्व्स, बुक वैल्यू और ये सब चीजें चेंज नहीं होती हैं, वो कंपनी की बैलेंस शीट अलग होती है। ठीक है, अब मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लगभग इन्वेस्टर्स ने, अदानी ग्रुप ने, गौतम अदानी ने, सबने मिलकर लगभग 9 लाख करोड़ का लॉस करा है एक डेढ़ हफ्ते के अंदर। अदानी बुल्स who were trying to catch the falling knife by buying dips have been left bleeding hard. In the last 7 trading sessions since the release of the Hindenburg report, Adani stocks have cumulatively lost around 9.10 lakh crore or nearly half of their market value. लगभग 50% से उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, या तो आप 9.10 लाख करोड़ की मार्केट कैप कम होता हुआ देख कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अराउंड 19 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, जिसके सामने अभी आपके लिए 10 लाख 9.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप गौतम अदानी जी का रह गया है। थर्ड रिचेस्ट पर्सन से डायरेक्ट 22nd नंबर पे आ गए हैं। मोस्ट अदानी स्टॉक्स हैव बीन हिटिंग लोअर सर्किट्स एवरी डे एंड 5 out of 10 stocks are trading at their 52-week low levels. ठीक है, अब आते हैं, but as stocks in the pack showed some recovery in the second half of Friday's session after France Total Energies backed billionaire Gautam Adani in a statement, investors are wondering whether there is more pain ahead or recovery is in the offering next week. यानी कि पिछले हफ्ते लास्ट, इनफैक्ट कल के सेशन की बात करेंगे, कल जो रिकवरी देखी है आप सभी ने वो और आगे बढ़ेगी या फिर यहां से भी और गिरावट होगी, इसी के बारे में कहीं ना कहीं कहते हुए दिखे हैं। अब यहां से रिकवरी कितनी हुई, अदानी एंटरप्राइज का शेयर देखेंगे आप अगर, तो 1000 रुपए के लेवल से 1600 रुपए हो गया कल के सेशन में। इंट्राडे में आप देखें तो 60% रिकवरी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिली है। तो ये बड़ा एक रिकवर हुआ है जो अमाउंट हुआ है लोगों का। बट कैश मार्केट के स्टॉक अभी भी कंटिन्यू लोअर सर्किट टू सर्किट नीचे ही जाते हुए दिख रहे हैं आपको। यहां से और भी मैं आपको बताऊं तो कुछ ब्रोकरेज फर्म्स को कुछ स्टॉक अच्छे लगने लगे हैं वैल्यूएशन वाइज। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 2-3 चीजें मेन है और मैं आपसे कंटिन्यू 3 दिन से कह रहा हूं। अंबुजा सीमेंट का अगर टोटल मार्केट कैप देखोगे आप तो 66,000 करोड़ का है, जिसके सामने कंपनी की बुक में अराउंड 25,000 करोड़ तो कैश पड़ा है। तो ये चीज आपको कंफर्ट दे रही है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप उनके पास एसीसी से आता है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ही कंफर्ट देंगी। तो इनको 3 स्टॉक्स जो वैल्यूएशन वाइज अच्छे लग रहे हैं, अंबुजा सीमेंट, एसीसी एंड अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो इंट्राडे में आपने लगभग 60% का जो रिकवरी देखी लोअर लेवल से, उसके बाद अभी इनका कोई बाइंग का स्टेटमेंट तो नहीं आया, बट इन्हें ये भी चीज अच्छी लग रही है, यहां से थोड़ी बहुत रिलीफ और आ सकती है, उसके बाद दोबारा से पेन आ सकता है। तो इन स्टॉक्स पे ओवरऑल कहीं ना कहीं अभी नजर रखने की आपको जरूरत है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग या फिर सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस अब फेवर में आते हुए दिख रहे हैं गौतम अदानी जी के। एंड यहाँ पे ये भी क्लियरली मेंशन करा गया है कि जो डेट से रिलेटेड कंसर्न आ रहे हैं उस पे गौतम अदानी है इस कंडीशन में कि वो डेट को लेकर चिंता जताने की जरूरत नहीं, वो डेट को आराम से पे कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन सामने अब फ्रेश आती हुई दिख रही है जो कि पॉजिटिव है। हो सकता है मंडे को भी आपको
ये रिकवरी कंटिन्यू होती हुई दिखे। बट फ्रेश बाइंग करोगे तो डेफिनेटली वही एक गिरता चाकू पकड़ने की कोशिश करने वाली बात है। जहां से भी दोबारा से फॉल स्टार्ट होता है तो बड़ा लॉस हो सकता है, तो वहां पे अवॉइड करने की राय है। बट जिसके पास वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।